जो यहाँ के हम और बाकी जैन जो प्रिंसिपल्स जो वैल्यूज सीख रहे हैं, क्या उनको देखते हुए और एक पद्धति है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जिसमें अहिंसक संवाद, उन दोनों का मिश्रण करते हुए हम कैसे बच्चों से रिश्ते और अच्छे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक रिट्रीट करी थी, जैसे मैं अभी मुनीषी क्षमा सागर जी का सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि छोटी सी छोटी जीव भी है और कैसे हम उसको भी एक्नॉलेज करें। तो इसमें सवाल ये आ रहा है कि जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो क्या हम बच्चों को भी उतना ही एक दर्जा देते हैं जिसमें कि ये मानते हैं। दर्जा यही नहीं कह रहा कि वो डिसीजन उतनी ही ले सकते हैं, उनकी उतनी जानकारी है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पर दर्जे से मेरा मतलब है कि क्या हम मान रहे हैं कि उनकी भी भावनाएं वैसे ही होती हैं मूलभूत जैसे मेरी होती हैं। अगर गुस्सा बच्चे को आता है तो मुझे भी वैसे ही आता है, वो गुस्से की नेचर तो सेम है, चाहे वो बच्चा उठा के भिंडी को फेंक दे। पर जिस मोमेंट पे गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से का जो भाव है वो तो एज एन अडल्ट मैं भी वो वैसे ही महसूस करता हूँ। और जहाँ की मूलभूत जरूरतें हमारी हैं, अगर अभी आप यहाँ पे आए हैं और सब ट्रैवल करके आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो थकान भी होती है, तो हमको ईज चाहिए होती है, थोड़ा रेस्ट करने की जगह भी चाहिए होती है। जब हमें भूख लगती है तो हमको पोषण के लिए खाना भी चाहिए होता है। जब हम कहीं पे आते हैं और हमको नहीं सुना जाता है तो हमको लगता है कि नहीं, हमें सुना भी जाए। और कहीं पे हमको रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है, कहीं पे अपना कम्युनिटी और समाज चाहिए होता है। तो ये सब हमारी जो है मूलभूत हमारी जरूरतें हैं, जो कि अगर हम देखा जाए तो एक पेड़ है, अगर पेड़ को पोषण के लिए देखेंगे तो उसको क्या क्या चाहिए पेड़ को, वो बताएगा यहाँ पे कि अगर एक पेड़ को हरा हष्ट पुष्ट रहना है तो कैसे क्या चाहिए, आप बताओ। माइक दे देंगे और, है ना, और जोर जोर से बोलते। पानी, सनलाइट, मैंने सुना, ऑक्सीजन, सॉइल चाहिए, ग्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और ऑक्सीजन, खाद चाहिए, ओके, और हाँ हाँ सॉइल भी चाहिए। आप क्या कह रहे हो? ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? सॉरी, आप नाइट्रोजन। आप क्या बोल रहे हो? खड़े हो रहे, आप बोलो ना। मिला तो उसकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी। अब पानी में एक टैंकर पानी डाल दूंगा तो कुछ नहीं होने वाला, पर उतनी एक जो कम से कम पानी चाहिए वो नहीं मिला। अब अगर घर में कोई हमारे घरों में मेन विमेन सब काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई घर में काम करता है, तो क्या जो घर में काम करने वाला है कि उसको रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, एक मिनिमम चाहिए। तो कई बार नहीं समझा जाता ना कि भाई हर एक को नहीं समझ आता कि रेस्ट उतना जितना मेरे को चाहिए उतना शायद लोग नहीं समझते हैं। ऐसा कोई महसूस करता है कभी कि जितना मेरे को रेस्ट चाहिए औरों को नहीं समझ आ रहा है कि मेरे को कितना रेस्ट चाहिए? किसी को महसूस हुआ है? हाथ खड़ा करेंगे। कभी कभी महसूस होता है कि हाँ, है ना, एग्जैक्टली, है ना। तो ये सब हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, तो हम इस पे ही बात कर रहे हैं। और हाँ, तो मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि क्या हम ये मान रहे हैं कि जब बच्चा भी जो महसूस करता है और अडल्ट महसूस करता है, जिसको हम बोलते हैं नीड, या हिंदी में बोलेंगे जरूरतें, और मैं जरूरत और जरिया इन दोनों में सेपरेट करना चाहता हूँ। मतलब कि अगर खाना है तो मेरी भूख एक चीज है, पोषण। अब पोषण करने के लिए मैं पाव भाजी भी खा सकता हूँ, मैं 10,000 का सूप भी पी सकता हूँ, ठीक है, और चने भी खा सकता हूँ, पर मेरी जरूरत तो पोषण की है ना। उसी तरह से रिस्पेक्ट की भी नीड है। तो क्या हमारे घरों में आप ऐसा करते हैं? पहले जो अडल्ट से मैं पूछता हूँ, पेरेंट से पूछता हूँ, जब आप लोग बड़े हो रहे थे तो क्या आपको कभी लगा कि हमारी जरूरतों को उतना नहीं देखा जा रहा है? किस किस को अपने बचपन की याद है और लगा कि मेरी जरूरत उतनी नहीं देखी गई? कभी कभी जब मैं चाहती थी मुझे नहीं सुना गया, या मेरी जरूरत को नहीं पहचाना गया, चाहे मैं कुछ करना चाहती थी या चाहता था। ऐसा कोई है? किसी की कुछ है ऐसी मेमोरी? हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और तो आप शेयर करना चाहोगे कुछ इंसिडेंट? तो माइक देंगे हमको, सॉरी।
बार ऐसा हुआ, मुझे लगा, मैं ज़्यादा जानती नहीं थी, छोटी थी जब, तो किसी ने मुझे बोला, शुल्लक जी ने बोला, किसी ने नहीं सॉरी, कि तुम यहाँ अपनी मौसी के यहाँ क्यों रहती हो? तो मैंने कहा मेरे घर पे खाने को नहीं इसलिए रहती हूँ। तो वो कहने लगी ऐसी कंडीशन है क्या? किसी से पूछा तो उन्हें पता चला कि सब लोग कहते हैं कि मासी क्या रहती है, तो लोग कहते क्यों रहती हो? इसके घर में खाने को नहीं, मजाक में कहते हैं। तो सारे उनको लगा कि शायद इसकी कंडीशन हो, लेकिन रियलिटी ये थी कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी। बचपन में जब मुझे कोचिंग की जरूरत थी क्लास 9th और 10th में, तब मुझे लगा कि शायद मुझे अवॉइड किया जा रहा है। मौसी के रहने पे प्यार तो भरपूर मिल रहा है, खाने पीने की चीजें मिल रही, पर शायद इग्नोर किया जा रहा है मेरी पढ़ाई की तरफ, कि शायद कोचिंग के लिए इतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप गवर्नमेंट स्कूल से ही अपनी पढ़ाई पूरी करें। पर मैंने की, MA किया मैंने हिंदी मीडियम, हिंदी साहित्य से, हिंदी मीडियम से ही। थैंक यू। तो आपको क्या नाम है आपका? सॉरी, मेरा नाम विभा जैन है। विभा है ना जी। तो उस समय की जब बात बता रही हैं, तो उनकी क्या जरूरत थी, कोई गैस करेगा? जब उनको कोचिंग करनी थी और कोचिंग के लिए उनको क्या कमी हुई? मेरा जर्नी बहुत लंबा हो गया था, यहाँ तक आने का जो सफर था। मैं अकेली आई हूँ, मेरी बेटी की मतलब मेरे पति नहीं आए साथ में, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो सपोर्ट पूरा करते हैं, पर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, मुझे यहाँ तक जाना है उसे लेके, उसे दिल्ली से यहाँ तक लेके, पहले घर से निकली, दिल्ली आई, वहाँ से लेके आई उसको यहाँ तक। तो आपको, क्योंकि आपको इधर अगर माइक आपको वो फीडबैक पकड़ रहे थे ना, हर कदम पे चाहिए एग्जैक्टली। तो चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट हो, जब उसकी जरूरत की बात आती है तो हम सब बराबर हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि एक हर जीव में, हर एक में जीव वैसे ही है ना, तो जो नीड्स है तो उनको समझ नहीं आता, पर उनको लग रहा था कि वो क्लियर है। ऐसा कभी महसूस किया आपने अपने पेरेंट्स के साथ कि पेरेंट्स को लगता था वो सही है, पर शायद आपको लगता था नहीं, मेरे को पता है कि मैं ठीक हूँ? ऐसा किसी ने महसूस किया कभी? आपने महसूस किया? आप बताएंगे कैसे? मेरे पापा जब वाद्य यंत्र के साथ गाते थे, तब हमारे रोम रोम खड़े हो जाते थे, और जब हम उसी भजन को गाने का प्रयास करते थे तो हमको लगता था हम ठीक गा रहे हैं, लेकिन पिताजी बोलते थे सही नहीं गा रहे हो। तो वो युग अलग था, समय अलग था कि हम चुपचाप रह जाते थे। लेकिन उसके बाद लगा कि पिताजी का ये कहना कि तुम ठीक नहीं गा रहे हो, तो उससे हमारा सुधार ही हुआ। ठीक है, थैंक यू। तो कई बार ऐसे होता है कि हाँ, पेरेंट्स कुछ बताते हैं जिससे हमारी लर्निंग होती है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये मानते हैं कि जिसकी उम्र ज्यादा है उसको समझ ज्यादा होगी। ऐसा लगता है क्या? बहुत लोग को लगता है ना। पर कभी कभी उम्र ज्यादा होते हुए आपने गलत फैसला लिया है क्या कभी? बच्चों के मुकाबले में बच्चे ज्यादा समझदारी की बात कर रहे थे, आपकी उम्र ज्यादा थी, तो आपको लगता है मेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा है। ऐसा कभी किसी अडल्ट ने कभी गलत फैसला लिया है क्या? पहले तो ये बताओ, लिया है? ग्रेट। हाँ, आपका नाम? आपका हरूपा। तो गलत फैसला लिया है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ गलत सही नहीं बोल रहे, क्योंकि जिसने फैसला लिया, गलत का परिभाषा यही है कि उससे कुछ नुकसान हुआ, बस उससे कोई जरूरत पूरी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि कोई गलत को सजा देने की जरूरत है ना। तो मैं एक चीज पे ध्यान दिलवाना चाह रहा हूँ कि अगर हम पेरेंटिंग की अगर बात करते हैं तो क्या सबसे पहले हम ये मानना शुरू करें कि जो जीव मेरे में है वो बच्चे में भी है, और मेरा जो दुखता है जितना जीव उसका भी उन इंसिडेंट्स में उतना ही दुखता है, तो वो हम सब समान है कि नहीं? तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम सब में बराबर वही प्राण शक्ति है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपका तजुर्बा ज्यादा है, which is true, कि आपको कुछ चीजें ज्यादा पता हो, पर क्या पता उनकी दुनिया में कुछ उनको भी ज्यादा पता हो जो आपको नहीं पता हो। और उस चक्कर में मैं कैसे बोलूं कि मैं चिल्लाऊं नहीं, और चिल्लाने का नतीजा क्या होता है? लड़ाई होती है, दूरी बढ़ जाती है ना। ऐसा करते हैं, एक छोटी सी फिल्म हमने बनाई है, हमारी टीम में प्रियांशी है, वैशाली है, और वैशाली एडिट भी करी है, और प्रियांशी भी उसमें इन्वॉल्व रहती है हमारे साथ में। तो वो फिल्म हम दिखाते हैं जिसमें कि हमने रिट्रीट करी थी, जिसमें कि फैमिलीज आई थी, पेरेंट्स और बच्चे आए थे,
और उसमें हमने कुछ बच्चों से भी बात करी और पेरेंट्स से भी बात करी। कुछ ने हिंदी में बोला, कुछ ने अंग्रेजी में बोला, पर सारी सबटाइटल है हिंदी में, तो आप वो देखना। और जिसमें ऐसी फैमिलीज है जो कि ओरिजिनल मान रखा है कि हम लोग अपने घर में जो फैसले हैं वो इस बात पे नहीं लेंगे कि मैं बड़ा हूं और मुझे सुनो। बहुत सारी कोलैबोरेशन की फैमिलीज बात कर रही है, क्योंकि अभी वो चलने भी नहीं वाला है। अगर आप कोशिश भी करोगे तो जो बच्चों का भी एक्सपोजर है और उनको वो गुट्टी अब नहीं चलेगी। तो अब हमको अपने आप को 2.0 करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी। तो ये वाली फिल्म देखते हैं अपन, फिर उसके बाद हम रिएक्शन लोग का सुनते हैं। आपको क्या जम रहा है, क्या सवाल आ रहे हैं, क्या पता आपको कुछ लगे ये तो बहुत ही वाहियात बात है, ऐसे थोड़ा होता है। मतलब मैं चाहूंगा खुल के बोले, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो हम एक कॉन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है? प्ले करें। India needs to learn how to respect children as adults, as much as individuals. The people should understand other people's boundaries. You should first ask, like, except if somebody wants to hold your hand and they don't ask, that's not consent. They have to ask before they hold your hand, give you a kiss or hug. फ्रीडम की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। दिल्ली में सब कहते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा पढ़ाई से फायदा होगा। तो क्या फायदा होना है यार, मगजमारी तो है। You know, there are certain pains of our children that we understand. But when you see that same pain in the other child, you know, and you just feel that, oh God, what are we doing, you know? To give that child that autonomy, to give that child that space to express. Anything that parents need to learn when they talk to their children? To talk with not violence. To talk with? Not violence. Like no shouting. We as parents just behave like we know it all and we suppress their feelings. And they are never able to share what is truly happening inside. First, I said, listen to the kid. Like, imagine if I went to play. One guy hit me. And I came to my parents and said, Mom or Dad, this guy hit me. Then they should not say that you would have done something. They should listen to the whole team. पेरेंट्स का ही चीजें होती हैं उसके फन का। जैसे मम्मा को जाना है साईं बाबा टेम्पल। हमारे पास में भी एक व्हाइट कलर का साईं बाबा टेम्पल है और बहुत दूर 6 आवर्स गाड़ी में बैठ के एक और साईं बाबा टेम्पल है। मुझे वहां नहीं चलना था क्योंकि वैसे पास में भी टेम्पल है और दूर टेम्पल भी है। तो मैं आप सबको पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि बच्चों जो है उनका भी बोलना चाहिए थोड़ा कि पास वाला साईं बाबा टेम्पल या जो भी हो उसमें भी चले जाए अगर है तो। How for them play is so important. How for them that freedom is so important. There was a child who said that जब मम्मी डांट रही है तो वो मुझे पता है कि मुझे प्यार से बोल रही है, and I wouldn't even think of my parents till now. The child in the house ends up being the victim of parents' frustration, and that has a lot of impact on the future of that child, and that childhood trauma affects a child in so many ways. It alters your personality, it alters the choices that you make, it alters the relationship that you enter into and the way you navigate those relationships. Children who really cried their hearts out, that we come to you, Mama, and we share something, and you don't even listen to us. You straight away say, "तुम्ही ने कुछ गलत किया होगा." So that is very sad. The sad part in the world out there is that children are the punching bags of parents. The worst part is that parents don't know that parenting is an art and it has to be learned. हाँ, आप माइक दे देते हैं। देते हैं। हम कहते हैं कि बेटा जो हम कह रहे हैं वो सुनो, हम जो कह रहे हैं वो हम नहीं सुनेंगे। तो फिर बच्चा जो है दबना शुरू हो जाता है कि मम्मा पापा को मेरी बात तो माननी नहीं है। तो फिर बच्चे की जो मौलिक सोच है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो आपने बोला कि जो बच्चों की बात है दबा दी गई ना उसमें, पर इसमें मतलब कि या और मैं और से पूछना चलो कि और किसी को क्या लगा उस बात जो सुरभि जी बोल रहे हैं उस पर कुछ कमेंट भी करना चाहते हैं कि घरों में ऐसे जब फैसले होते हैं तो कैसे लेते हैं आप? हाँ।
अब आई थिंक ऑल तो बच्चों को तो अगर देखें तो कार्टून देखना अच्छा लगता है। हम तीर्थ पे जाते तो उनको सोना अच्छा लगता है, 8 बजे तक 8:30 9 बजे तक सोने दें। हम सुबह 6 बजे आके अभिषेक पूजन कराने की इच्छा होती है। जो बचपन में हम संस्कार डालेंगे वही संस्कार उनको लंबे तक जाएंगे। अब बच्चों का जनरली जो क्लैश आता है वो आता है रिलीजियस और दूसरी एक्टिविटीज को लेके माँ बाप से, और स्वाभाविक है क्योंकि हम लोग एक एज में पहुंचते हैं जहाँ रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड होता है, बच्चों का नहीं होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनको हम संस्कारित करें। तो थोड़ा हार्ड होना पड़ता है, जैसे बोलते हैं ना घड़ा बनाते समय अंदर से हाथ सपोर्ट दे तो बाहर से थपकी मारते हैं, और हमारी पेरेंटिंग ऐसी हुई है। और अगर हमारी पेरेंटिंग ऐसी नहीं होती तो हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। जिससे कि आपकी ग्रोथ हुई और आप यहाँ पहुंचे हो, तो आपका उसके लिए बहुत आभार आप व्यक्त कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं? ठीक है। तो ये एक चीज है, पर आभार एक ऐसी चीज है। मैं आपके मुनीशी जी का सुन रहा था, वो कहते कि विचार हो पर विवाद नहीं हो, और विवाद हो तो आग्रह नहीं हो। मैं तो कहूंगा कि आग्रह भी चलेगा पर आग्रह हो पर डिमांड नहीं हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी से हम कुछ चाहते हैं कि वो उसको दे, तो स्वेच्छा से देगा तब आनंद आता है, या उसको जबरदस्ती दिलवाओगे तब चलेगा वो? बताओ। स्वेच्छा से। समय की तो मांग यही है। समय की मांग यही है, और शायद मतलब कि जब समय ऐसा नहीं था और चीजें हो गई, जरूरी नहीं लोग उससे खुश थे। हो सकता है बाद में उनको समझ आई हो, मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं ऐसे नहीं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आपको अभी ये प्रिंसिपल रखना है, जिसे अगेन मैं मुनीशी जी का सुन रहा था कि वो कहते हैं संतुलन होना चाहिए, है ना। एक छोटा सा ऑडियो भेजा था मुझे आलोक जी ने, तो जो संतुलन होना चाहिए, संतुलन की जो मैं आपको सुनता हूँ, बैठ जाइए, हाथ खड़ा कर देना, तो मुझे पता है। तो एक संतुलन की जो वो बात कर रहे हैं, तो संतुलन का उनका कहने का मतलब है कि अनेकांतवाद से, जिसमें कि सबकी जरूरतें हैं। क्योंकि एक कमरे में अगर हम बैठेंगे तो कई विचार हैं, तो उन विचारों को फैसला करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम बोलेंगे कि मैं बड़ा हूं तो मैं बताऊंगा, मैं कलेक्टर हूं तो मैं बताऊंगा, मैं थानेदार हूं तो मैं बताऊंगा, मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं बताऊंगा। क्या उससे कुछ आपको लगता है लोग के जीवन में बदलाव और अंदरूनी आएगा? नहीं आएगा। नहीं सर। तो क्यों यहाँ पे आते हैं लोग? क्योंकि यहाँ पे अपनी इच्छा से आते हैं। अब अडल्ट जो है वो इच्छा से आए। और इसमें जहां तक नीड्स की बात है, आज मेरी अमित जी से बात हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जो बच्चे रिलीजन बोलो या स्पिरिचुअलिटी बोलो, दोनों फर्क चीज है, पर उससे दूर हो रहे थे, जिसको आप संस्कार बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी सोची आपके समाज में कि भाई हम अवार्ड देते हैं ताकि जो यूथ है उनको हम एक्नॉलेज करें उनकी जिंदगी में, ठीक है। तो फिर वो जुड़ रहे ना। पर अगर आप बोलोगे नहीं हम चाहेंगे तीर्थ में और 6 बजे उठना ही है, तो अब वो बच्चा जो यहाँ आ रहा है और इस समाज को देख रहा है, क्या वो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा जाने में, ये बजाय कि आप बोलोगे नहीं 6 बजे चलो? आप बताइए, नहीं होगा ना। तो आप, है ना। तो बेसिकली हमको ये देखना है कि कैसे हम कॉमन ग्राउंड, मतलब हम एक कॉमन जगह पे आके खड़े हो और वहां से हम फैसले लें, है ना। तो इस पे और बात करेंगे। आप कुछ कह रहे थे जी? जब ये फिल्म चली थी तो उसमें जो बात बताई कि मन पूरे बच्चे की बात है कि हाँ मैं एक, और आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लग रहा था हम बहुत गलत हो जाते अगर नहीं आते, तो आके बहुत अच्छा लगा कि बेटा सही था और हम गलत थे। तो ये तो कितने लोग को इनकी बात अपने दिल से छुई थी? देखो आप कितने लोग आपकी बात। थैंक यू, थैंक यू। तो बेसिकली पर इतना मजेदार नहीं होता, है ना। तो कुछ यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, और वैसे हमारे सबके अंदर एक बच्चा है, कोई बात नहीं। और अगर कुछ बोलना चाहे वो कि कैसी लगी फिल्म उनको, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो बोल सकते हैं आप उनको माइक दे ना। हेलो। अच्छा कुछ नहीं लगा, बस ये बात थी, एक बच्चे ने आपने नोटिस किया होगा, उसने बोला कि पेरेंट्स नहीं हो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको एजुकेशन पे भेजते हैं। तो तुम्हारा ही अच्छा सोच रहे भाई, तुम्हें मगजमारी लगती है तो तुम ड्रॉप ले लो, सही बात है, तेरा फ्यूचर बर्बाद है। और जहाँ पे लर्निंग होती है और उससे हमारी ग्रोथ होती है, सही कह रहे। और वो उस बच्चे को शायद पसंद नहीं आ रहा है ना। पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चा जो कह रहा है वो तुमको करने की जरूरत है ना। और पर ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चों को कभी कभी, मैं ये नहीं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि स्कूल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो अलग सवाल है। पर कभी कभी ऐसे
ये सवाल आता है कि जो स्कूली शिक्षा हमारे लिए कितनी रेलेवेंट थी और उसके अलावा हम क्या शिक्षा ले सकते थे। ऐसे शायद कम लोग होंगे, पर किसी जने को लगता है कि उनकी जो स्कूल की शिक्षा थी उनको अपने जीवन में बहुत काम आ रही है, और किसी को लगता है कि यार मैंने 12 साल वहां पे करे और इतना काम नहीं आया। ऐसा भी कोई है यहाँ पे? आपको क्या लगता है? हाँ, काम आ रही है आपको, ठीक है। उनको क्या है? स्कूल, मुझे लगता है कि स्कूल एजुकेशन में क्या किया वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आज भी। ग्रेट। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी। हाँ, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वैसे हम देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं। अब जिस चीज की नीड है उसका पल्ला भारी होना चाहिए, तो एजुकेशन भी जरूरी है, एक्सपीरियंस भी जरूरी है। हाँ, तो हम इसमें कोई अभी हम स्कूल होना नहीं चाहिए उस कॉन्वर्सेशन में नहीं जा रहे, वो अलग ही कॉन्वर्सेशन है। पर साक्षरता एक अलग चीज है, और एक अंग्रेजी में एक शब्द है फंक्शनल लिटरेसी। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली नॉलेज, वो नॉलेज आप अपने बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं? मेरा सवाल ये है, दे रहे हैं? किस तरह की नॉलेज आप दे पाते हैं, बताओ। फंक्शनल लिटरेसी में जैसे माइक देना, एक माइक है, जैसे बाजार हाट कैसे करना, और किसी से बात कैसे करना, किसी का आदर कैसे करना, और मंदिर कैसे जाना, अभिषेक कैसे, पूजन कैसे, ये सारी शिक्षा हमें उन्हें देनी चाहिए। सिर्फ स्कूल एक पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमें सारी और एक्टिविटीज भी उनको सिखानी चाहिए। तो ये एक और अलग बात। Yes. और अनेकांकवाद का मतलब ही यही होता है कि इट इनिशिएट्स योर क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप किसी भी चीज को एक तराजू में नहीं तोल सकते हो कि ये सही है, ये गलत है। इट्स ऑलवेज देयर कि एक चीज अगर कोई भी कही गई है तो सो मेनी इंडेफिनिट ऑप्शंस आर देयर जो उसको तोल सकते हैं। तो स्कूलिंग के लिए अगर हम कहते हैं तो स्कूल्स की जरूरत इसलिए है कि हर किसी को एक फॉर्मल एजुकेशन, स्कूलिंग इज डिफरेंट, एजुकेशन इज डिफरेंट, लर्निंग इज डिफरेंट। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चे को घर में बैठकर आप उसको डिसिप्लिन, एक जैसे बच्चा है उसको एक पीयर ग्रुप चाहिए सर, एक जो हम लोग कहते हैं ना पेडागॉजी जो होती है, तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की जाती है, स्कूलिंग भी उसी बेसिस पे बनाई जाती है। तो बीइंग अ पेरेंट जरूरी नहीं है कि आप वो सारी चीजें उसको घर पे फैसिलिटेट कर सके। सो स्कूल की रिक्वायरमेंट वहाँ अराइज होती है, वहाँ वो जाकर सोशल होना। आप 25 बच्चों को रोज बुलाकर उसको नहीं सिखा सकते हो घर में कि आपको इस पीयर ग्रुप में इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। आप वो चीजें जो सोशल होना है ना, वो वहाँ का जाके उसका स्कूल में ही डेवलपमेंट होगा वो चीज का। कोरोना में मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, आफ्टर कोरोना सर वी हैव सो मेनी किड्स जो 4 years के होके भी दे आर नॉट इवन बबलिंग because they were not able to interact with people. they are not able to interact. तो अब आप नहीं कह सकते कि schooling is not required. So schooling is a important part, जितना कि आपकी learning is different. बस हमारे यहाँ confusion इस चीज का है कि लोग parenting, learning, education, schooling सबको एक ही ढांचे में तोल देते हैं। That is a different thing. Thank you. Yeah, I resonate with. Out of place ही लोग चाहिए हमको यहाँ पे थोड़े। तो जब हम बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और स्कूली शिक्षा के अलावा या जो संस्कार हम कहते हैं, तो बहुत इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी है एज अ पेरेंट मैंने अपने बच्चों को। मेरे 2 बच्चे हैं 20 और 18 के, तो दे नो हाउ टू सर्वाइव इन मिनिमम। उनकी वैसी स्कूलिंग भी हुई है, दे नो हाउ टू क्लीन देयर टॉयलेट्स, आयरन देयर क्लोथ्स, वॉश देयर क्लोथ्स, कुक देयर मील। एंड दे आर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ? या बोथ। आई हैव एन एल्डर सन। तो ये और भी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर 2 बेटियां कर रही होती तो अलग बात थी, पर एक you have one son and one daughter. Yeah, my son is a better cook. And they are all participating in the kitchen and everything. Yes, definitely. तो कितने लोग को ये बात पसंद आ रही है इनकी? Thank you. Thank you. स्वतंत्र बनाने की कोशिश करें हर तरह से। उनका जेंडर अगर हम देखें कि लड़की है तो ही उसको कुकिंग आनी चाहिए, बर्तन धोने आने चाहिए, कपड़े। मैंने अपने बेटे को और बेटी को बिल्कुल बराबर से घर के काम सिखाए हैं, और इनफैक्ट मेरा बेटा बेहतर खाना बना लेता है और उन्हें हर परिस्थिति में रहना हमने सिखाया है।
नहीं, वो 5 स्टार की रसोई अलग बात है। देखिए, 5 स्टार की रसोई है, जब घर में जाते हैं तो उनकी बीवियां ही खाना बनाती हैं, वो भी प्रॉब्लम है। वो भी ये अलग बात इतनी है। बड़ी बात को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो मैं ऐसे कहूँगी कि जो काम के प्रति रुचि है और काम के प्रति जो कि हर काम बराबर होता है और आपके जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो इस थॉट के साथ ये सारी बातें बताई। देखने में लगा रहता है, बिगड़ गया है बिल्कुल, टीवी में घंटों टेलीविजन देखता क्या क्या सीख रहे हैं, ये नई पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। अरे कैसे करें आप अपने आप को कहो आगे लड़के के हमारे बर्बाद कर दिया इनको। आप उससे क्या करें, आप अपने भी शिकायत करें। ये शिकायत उस बच्चे से करने की आवश्यकता नहीं, आप उसकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। अगर आपकी गलतियों के लिए कोई आपसे कहे, एक जगह कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा कि कभी भी किसी के छुपे हुए दोषों को उजागर मत करना। ऐसा करने से उस व्यक्ति का तो अपमान होगा ही, ये तो बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन आपके ऊपर से उसका विश्वास उठ जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। का घाटा नहीं करता भैया, हमारा खुद का घाटा करता है। लगता जरूर है कि वो चलो चलता ही है, ऐसा तो सब चलता है, तो संसार में तो चल जाएगा, लेकिन अपने जीवन के बारे में क्या करोगे? अपना जीवन ऐसे चलेगा तो संसार ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसा विचार आना चाहिए मन में। कितना कर पाएंगे ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन करना चाहिए, ये संकल्प हमारा। ओके, तो ये जो बातें क्लोज करके वापस इस तरफ तो जो आप आपस में शेयरिंग हुई, पॉलिनेशन दूसरी पॉलिनेशन से मिलती है, इधर उससे फूल से मिलती है, तो उससे फ्रूट बनता है। तो अभी हमने एक तरह की क्रॉस पॉलिनेशन करी। तो अभी क्या कहा था कि बच्चे खेलते हैं, उतना भी फोर्स नहीं करना चाहिए। गाइड किया था कि छोटा टेम्पल है, दोनों ही सेम टेम्पल, एक पास और एक दूर है। ये पहले हम पास में भी जा सकते हैं, टेम्पल तो टेम्पल होता है। और मैं उसको बोलूंगा कर सकते हैं। तो तुम ये कह रहे हो कि जो बच्चे होते हैं उनकी बातों को भी, चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? देखा, तो मैंने उसकी बात उतनी लंबी नहीं बोली, मैंने एक लाइन में खाली बोला, उसने कहा हाँ, तो उससे उसको क्या पता चला कि मैंने तुम्हारी बात समझ ली ना, ऐसा लगा। ठीक है, आप पीछे कुछ बोल रहे हो, माइक चाहिए आपको? आप फर्स्ट पार्ट में जो दिखाया था कि बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो खेल रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, तो हम उनसे मना करते हैं, खेलो नहीं, पढ़ाई करो, टीवी मत देखो, पढ़ाई करो। लेकिन हमें उन्हें ये पूछना चाहिए कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो और टीवी या फिर गेम क्यों खेल रहे हो। ऐसा हो सकता है कि उसे पढ़ाई करना पसंद ना हो लेकिन उसे खेलना पसंद हो, तो हमें उसकी जो प्रायोरिटी है उसे समझना चाहिए और उसे प्रमोट करना चाहिए। अब एग्जाम्पल में जैसे हम दे सकते हैं, हमारे जो अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं, ग्रैंड मास्टर चेस में मुकेश, हाँ, तो उनके जो फादर थे उनने उनकी चॉइस जो चेस खेलने की थी उसे प्रमोट करा और फिर उनने उसे पढ़ाई करने के लिए मजबूर ना करके चेस में आगे बढ़ाया और आज वो ग्रैंड मास्टर है और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम स्कूल जाएं तो ही हम सब कुछ सीखे, बिना स्कूल जाए भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमें समझना चाहिए कि बच्चा जिस चीज को करना चाहता है हम उसे प्रमोट करेंगे तो वो उसमें ज्यादा अच्छा करेगा। जरूरी नहीं कि वो सब कुछ करे, लेकिन जो करे वो अच्छे मन से करे तो फिर वो ज्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ लीड कर पाएगा और दूसरों को भी हैप्पी रखेगा। तो क्या वो औरों को भी हैप्पी करता है कि नहीं? करता है। अगर कोई हैप्पीली खाना नहीं बना रहा है, चिढ़ के
के खाना बनाना है। कभी कभी किसी ने महसूस किया है बहुत चिढ़ के खाना बनाना, परेशानी में खाना मन ही नहीं है बनाने का, ये खाना है कुछ भी काम करने का, फिर मन बिगड़ ही जाता है ना। तो एनीवे बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। तो आप ये कह रहे हो कि उनकी जो अपनी जो एक इंटरेस्ट है और पैशन है उसको हम इनकरेज करें, बचपन से इनकरेज करें, तो फिर वो उनको वो काम करना आसान रहता है, तो सक्सेसफुल भी होता है। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? आयुषी। तो ऐसे बहुत बार होता है ना कि बाद में जाके कर लेना, ये तो बहुत बचपन में सबने सुना है ना कि पहले अभी कर लो फिर बोर्ड आ जाएंगे। तो मैंने सोचा बोर्ड हो गए तो अब चैन मिलेगा। अब बोला 10वीं का 12वीं का बोर्ड आ गया, फिर बोला एक बार कॉलेज करो फिर चैन मिलेगा। तो कई लोग को बोलते हैं शादी करो फिर चैन मिलेगा, कई लोग बोलते हैं फिर बच्चा करो चैन मिलेगा। तो एनीवे ऐसे काफी सारे माइलस्टोन्स होते हैं लाइफ में। एनीवे आप कुछ बोल रहे थे माइक? और टोटल खेल पे या दूसरी एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं, तो क्या ये सब हमें करना चाहिए? तो आपकी चिंता ये है कि क्या वो पढ़ाई छोड़ के टोटल पढ़ाई, माइक उनको देंगे कि माइक बिल्कुल बुकी ना खोलें। से बोलते हैं कि बेटा कुछ जो तुम्हारा टाइम पढ़ने का है उसको पढ़ाई करो, वर्क करो, उसके बाद तुम्हें पूरा टाइम खेलने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको खेल को ही पूरा का पूरा टाइम दो, बुकी ना खोलो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये लगता है कि एक बैलेंस होना चाहिए, बच्चा आपकी बात समझ जाता है? बच्चे समझते भी हैं और नहीं भी समझते। तो हमको तो रास्ता ये ढूंढना है, कि हम कैसे बच्चे से वो बात कम्युनिकेट करें कि वो हमारी बात, मैं इस शब्द समझे नहीं इस्तेमाल करूंगा, कि वो हमारी और उसकी बात में से हम, मतलब मेरे को एक बार वर्कशॉप में एक किसी जने ने बोला कि मेरी माँ हरदम मुझे कहती है तू मेरे को सुनता नहीं है। तो उसने बोला कि मम्मी मैं सुन तो रहा हूँ पर मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा हूँ। नहीं क्या, क्योंकि सुन तो लिया है पर उसने अग्री नहीं कर रहा, तो फिर वो उस पर वो कर नहीं रहा है। तो काफी बार हमको अडल्ट्स को लगता है कि अगर मैंने कुछ बात बोल दी तो उसको करना ही चाहिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है ना जी। तो फिर आप कैसे रास्ता ढूंढते हो कि मैं एक बात को बताना चाह रहा हूँ इस चीज में, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना उस पर, मैं कोई एक साइड नहीं ले रहा हूँ। कि जब कोविड हुआ तो सबसे पहले किसने बच्चों को स्क्रीन में डाला? स्कूल ने। एग्जैक्टली। तो कितने बच्चों को, क्योंकि स्कूल करना था किसी भी हालत पे, तो सबको स्क्रीन और जूम कॉल और सब करा दिया। अब वो बच्चों को जब आपने शुरू में इतना स्क्रीन करा दिया तो उसके बाद आपको स्क्रीन की उनको आदत भी पड़ गई है, ये मैं कह रहा हूँ। और प्लस जो कोविड था, अब एक और बात है कि कोविड का समय जो था एक अननेचुरल टाइम था, और उस टाइम में वो बच्चे जो कोविड की जनरेशन की जो उस टाइम बड़े हो रहे थे, उनके पास किसी ने बोला सोशल इंटरेक्शन की स्पेसेस नहीं थी, तो उनके लिए वो एक सेफ जोन बन गया। तो उसको अगर सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, तो मैं कहूंगा कि उनको उस चीज को समझते हुए करना होगा। अगर कोई आपको बीमारी कुछ होती है या कुछ अनहेल्दी होता है तो आप उसकी जड़ में जाते हो ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो क्यों स्क्रीन देख रहा है। मतलब मैं उनकी बात, किसी के पैशन की बात नहीं, पर अगर आपको सॉल्व करना है तो समझना पड़ेगा, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे। आप क्या कह रहे हो? सभी सुनने के बाद एक बात निकल के आती है जो कि बच्चों के फेवर में है और पेरेंट्स के कहना चाहिए उनके कर्तव्य में आती है, क्योंकि पेरेंट बनना एक बहुत बड़ी साधना है, तपस्या है। जब आप बच्चे को किसी से कंपीट करते हैं, तुलना करते हैं या गुस्सा करते हैं या कभी ताने मारते हैं, तो इसके दो रिजल्ट्स होते हैं। या तो बच्चा डरपोक हो जाता है और अपनी बातों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, पेरेंट्स के साथ उसके बॉन्ड बहुत कमजोर हो जाते हैं, या फिर दूसरी कंडीशंस में कुछ बच्चे होते हैं जो मेंटली जिनकी कंडीशन अलग होती है और जो डरपोक नहीं होते, विद्रोही स्वभाव के होते हैं, तो फिर उनका विद्रोह कई प्रकार से खुलकर आता है। पहली चीज, वो आपसे दूर हो सकते हैं या आपको हर्ट कर सकते हैं। हमने अभी 2-3 सालों में ऐसे कई वीडियोस देखे हैं कि बच्चे एक मोबाइल ना मिलने पर पेरेंट्स, आप लोग समझते हैं कि क्या हुआ है। दूसरी चीज ये होती है कि वो गलत संगति चुनते हैं,
जितने भी आप एडिक्टेड बच्चे देख रहे हैं आजकल, बहुत छोटी जनरेशन में नशा बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि सिगरेट, ड्रग्स, मतलब सारी आदतें जो एक बहुत मेच्योर लेवल पे लोग कभी करते थे क्योंकि समाज का, परिवार का प्रेशर ही बहुत होता था। परंतु अब ये स्थिति है कि बहुत छोटी उम्र से, इवन शायद 9-10 साल की उम्र के बच्चे एडिक्टेड पाए जाते हैं। उन्हें पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो अपना सपोर्ट सिस्टम कहीं बाहर ढूंढते हैं और उन्हें बाहर से सपोर्ट आपके अगर अपोजिट में मिल रहा है तो पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तीसरी चीज ये होती है कि उनका विद्रोह कभी कभी बहुत डिप्रेशन लेवल पे, जब मतलब उनका गुस्सा इस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है कि कोटक जैसे इंसिडेंट जो हमने सुने वो सामने आते हैं क्योंकि वो डिप्रेस हो चुके होते हैं कि पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो सुसाइड करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक उम्र के बाद बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, उनके साथ अपनी बातें शेयर करें, उनकी बातें सुनें, उनको हर चीज में सपोर्ट करें। और इसके लिए आप, चूंकि बच्चे का एक माइंड लेवल अलग होता है और पेरेंट्स को अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव जो उनने इतने सालों में अर्जित किए उनको यूटिलाइज करना चाहिए और बच्चों के साथ जिस वे में वो समझे, प्यार से या खेल से या उनकी डिजायर पूरी करके, उसको हमें अलग अलग लेवल पे डिफाइन करके उनके साथ हमें किसी भी तरीके से बात माननी है। जैसे कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि एक व्यक्ति का मोबाइल एक बंदर लेके पेड़ पर चढ़ गया। अब उसने सोचा कि इससे मोबाइल कैसे वापस लें, अगर कुछ फेंकेंगे तो ये मोबाइल फेंक देगा और मोबाइल टूट जाएगा। तो उसको मालूम है बंदर को केले बहुत पसंद है, तो उसने केले दिखाए, बंदर ने केले देखे, मोबाइल साइड में छोड़ा और उसको केला मिला और बाकी पेरेंट जो भी पसंद था उसने अपना मोबाइल ले लिया। तो ये तरीके होते हैं कि हमें बच्चों को, जब हम बोलते हैं कि गीली मिट्टी है तो उन्हें ढालना है, तो उन्हें ढालने के लिए हमें ही हमारे लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे, उनके साथ फैमिलियर फ्रेंडली रहना पड़ेगा और उनके साथ उनकी सारी बातों को समझना होगा, उन्हें तुलना से दूर रखना होगा। उनके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो इस पे ध्यान न देके कि आपने क्या स्कोर किया, ये देखना होगा कि आपने पढ़ाई कैसे की थी। रिजल्ट कुछ भी आए, आई डोंट केयर। ठीक है, थैंक यू। करना या खाली उनको चीजें फोर्स करना, वो करने की बजाय उनको समझते हुए उनके साथ चीजें बिल्कुल, क्योंकि एक उम्र के बाद कहते हैं कि जब बच्चा 13-14 साल का हो जाता है तो वो आपका दोस्त हो जाता है। एक कहावत भी है कि जब पिता का जूता बेटे को आने लगता है तो वो दोस्त बन जाता है। तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ। और फिर अभी जैसे लॉकडाउन का डिस्कशन हो रहा था, मैं भी एक विमेन काउंसिल लीड करती हूँ, तो मुझे उस दौरान जब हमारा सोशल इंटरेक्शन टोटल खत्म हो चुका था, हमने ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन रखे, बच्चों को पाठशाला से जोड़ा, उनको ऐसे गेम्स से जोड़ा, हमने उनके साथ बैठ के ऐसी मूवीज देखी कि आप अपनी प्रोग्रेस कहीं भी ना रोके। तो ये भी और साधन होते हैं, पर आपको समझना होगा। तो एक चीज जो, सॉरी आपको ठीक करूंगा, नहीं आप बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ कि एक चीज अब मैं चाहूंगा आप लोग और ले। एक तो मैंने रिफ्लेक्शन किया था, आप नोटिस किया होगा जब भी कोई बोल रहा है मैं उनको उनका सार बोलता हूँ, ठीक है। सेकंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि नीड और स्ट्रैटेजी, मतलब जरूरत और जरिया, इन दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी है। उसमें हम कंफ्यूज कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि आपको बच्चों को एंगेज करना था तो आपने और भी गेम्स देखे, तो वो भी एक स्टार्ट रहे हैं, तो आपने कहा ठीक है आप अवार्ड्स करते हैं, एजुकेशन को उनको वैल्यू करते हैं, तो उससे भी वो जुड़ रहे हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ इतने यंगस्टर्स हैं, वो खाना खिला रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो बाकी चीजें भी साथ में इम्बाइब कर रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहती हूँ, पेरेंट्स, एक मेरी बेटी प्रतिभा स्थली में पढ़ी हुई है। वहाँ से जब भी बच्चे आते हैं, बाहर निकलने के बाद उनका अपना जो वेशभूषा है, पहनावा है, फ्रीडम की डिमांड है, वो चीजें अलग होती हैं और वो लेवल अलग होता है। तो कई बार ये शिकायत सामने आई कि जब हम बच्चों को यहाँ पे पूरा एक सांचे में ढाल के भेज रहे हैं, एटलीस्ट आप उनको फ्रीडम दीजिए, लेकिन आप उनको टोटल कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो संस्कार आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों में आए, आप हमारे पास भेजते हैं, हम उन्हें वो सिखाते हैं, पर आप
अब वहाँ तो पूरे टाइम बच्चा कैद रहता है, तो मूवी देखने दो, बाहर घूमने दो, जीन्स पहनने दो, ये करने दो, सारी चीजें आप लोग बिल्कुल अपोजिट करते हैं। तो आपको भी वही, अगर आपकी सोच के अनुरूप माहौल यहाँ पर मिल रहा है तो वहाँ भी आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। ना सारे दिन सही, लेकिन आपको एक दिन के एक पार्ट में उसको वो सारी चीजें कंटिन्यू सिखानी चाहिए, जिससे उसका मतलब एक कनेक्शन टोटल डिफरेंट ना हो जाए कि यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है, फिर बच्चा चूज करेगा लिबर्टी। आई थिंक इसमें फिर बच्चा ज्यादा कंफ्यूज और हो सकता है। बिल्कुल, फिर वो फ्रीडम चाहेगा और फिर वो नहीं चाहेगा। पर वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पहली वाली जो स्पेस है, बच्चा वहाँ जा रहा है, क्या वहाँ पे भी कितना चॉइस से रह रहा है, नहीं रह रहा है, बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं, पर वो अलग ही डिबेट है। बिल्कुल, अगर बच्चे की बिल्कुल ही चॉइस नहीं मिलती फिर वहाँ नहीं भेजना चाहिए, और यदि बच्चा रहना चाह रहा है। मैं एक ये चीज बोलना, जो आपने बोला कि इसको कच्ची मिट्टी और उसको ढालना है, इसमें क्या सोच में ये है कि वो तो कच्ची मिट्टी और मैं अपने आप का रूप, उसका क्लोन बनाने वाला हूँ। मैं पेरेंट हूँ, मेरी अपनी जिंदगी थी, मैंने अपनी जिंदगी जी है, अपनी जिंदगी में बच्चों के थ्रू तो नहीं जीऊंगा ना। तो मैं जब ढालने की कोशिश करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, जो गलतियां मैंने करी मेरा बच्चा नहीं करे, ठीक है। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, पर वो देखने की बजाय अगर आप ये देखो कि हर बच्चा एक सीड है, जो एनालॉजी है, जो उपमा हम देना चाह रहे हैं, ढालने की बजाय एक सीड है और वो सीड डिफरेंट है। अगर वो मूंग का बीज है और आम का बीज है तो मैं आम को अमरूद नहीं बना सकता हूँ, और आम को अगर आम होना है हेल्दी, तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे वो सपोर्ट करना है, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि हमारी एक ट्रू नेचर है कंट्रीब्यूट करने की। एवरीबडी एंजॉयज टू कंट्रीब्यूट, तो वो है, पर उसको करने के लिए हमारे बीच बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती है। तो एक वो कोई बोलना चाह रहा है हमारा दोस्त कि जो मशीन का एग्जांपल दिया गया आपको कि एक पुर्जे के नहीं होने से इतना सब हो सकता है, तो ऐसा है क्या एक गुण कम होने से तुम्हारे साथ ये हो सकता है? पूरी तुम हो ना, तुम बच्चे, इसका एक गुण कम होने से तुम ठप हो सकते हो। दूसरा डाउट ये है कि यूं कहा है कि जो बॉन्डिंग है किसी के और के साथ, भले तुम्हारे फ्रेंड हो या नहीं हो, पर जो बॉन्डिंग है वो अच्छी है या बुरी है, और खुद का अगर बेटा हो और मम्मा या पापा जो भी हो, तो क्या बॉन्डिंग होनी चाहिए, ये नहीं आया। और एक एग्जांपल है कि हमारी चेस अकेडमी जाता हूँ मैं, वहाँ पे एक बार सर ने बोला था कि ये कियाना करके एक अंडर 9 की थी, तो उससे कुछ सीखो। उसके पेरेंट्स ने उसका स्कूल छोड़ा दिया क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस था कि अच्छा खेलेगी। तो एक बच्चा 2 दिन तक स्कूल नहीं गया, मम्मी पापा को कहा मैं अच्छा चेस खेलूंगा, मेरे को स्कूल छुड़वा दो। फिर उन्होंने कंप्लेन की, क्या बोलते ये क्या बोला आपने, स्कूल छुड़ाने के लिए क्यों कहा आपने? और फिर ऐसा करके वो सर ने बोला कि ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। तो तुम्हारी क्या सोच है उसमें? मेरी ये सोच है कि सर ने वो वे में तो नहीं कहा था, अच्छी वे में वो समझे कि अलग मिस इंटरप्रेट, अलग गलत समझ दिया ना। और जो क्वेश्चन जो हुआ, तो क्वेश्चन एक बार तुमने, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे, मैं पहले वाला क्वेश्चन दोबारा एक एक करके बोलो। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मशीन का पुर्जा वाली बात, मशीन का पुर्जे वाली बात वो गुण है या फिर आप मशीन के पुर्जे में जो एक गुण कम होने से हम पूरी तरह हो जाते हैं, वो है। दूसरा क्वेश्चन कि अजय जी ने कहा कि बॉन्डिंग मतलब कैसी होनी चाहिए, कोई अजनबी वाली बॉन्डिंग या फिर? तो एक दूसरे को सवाल में बाद में जाते हैं, पहले वाले पे बात करते हैं, मशीन के पुर्जे वाली बात। तो उसमें मैं अपनी सोच बता सकता हूँ, मैकेनिज्म बोलूंगा, मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिज्म और ऑर्गेनिज्म। मैकेनिज्म तो सबको पता है कि एक मैकेनिकली चलता है वो, तो मशीन सब मैकेनिकली चलती है। पर अगर किसी का एक हाथ नहीं चलता है तो वो जने के दूसरे हाथ की मसल स्ट्रांग हो जाए। लिविंग सिस्टम है, अगर हम जीवित हैं और हमको वो जीवित रूप से पोषण मिलता रहेगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम बच्चों को क्या गुण दे रहे हैं, मतलब दे आर नॉट अ कंटेनर, एक पॉट की सब कुछ उसमें डाले जा रहे हैं और सब कुछ निकल के आ जाएगा डिग्री में किसी में भी। पर अगर उनकी कैपेसिटी को बिल्ड कर रहे हैं, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, किसने बोला कुछ? तो अगर हम उनकी कैपेसिटी को बिल्ड कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाई आपने, ठीक है, अगर हम उनकी कैपेसिटी को बिल्ड कर रहे हैं तो वो अपने आप को रिपेयर करना जानेंगे। ये समझ रहे हैं आप कि बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर एक कंप्यूटर है, उस पर अगर आप पानी फेंकोगे तो कंप्यूटर उठ के कहीं चला नहीं जाएगा, कितना भी बढ़िया मैक हो या कोई भी हो। पर अगर एक कुत्ते का बच्चा होगा और उस पर अगर कोई गर्म पानी डालेगा तो उसको उठ के वहां से जाना आता है।
क्योंकि उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू सी, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ हमारा काफी सारा मॉडल जो है कि उनको स्टैटिक तरह से देखा जाता है, क्योंकि जब हम सबको एक जैसा बिठा देते हैं, एक जैसे कपड़े पहनाते हैं, एक जैसे एजुकेशन दे रहे, पर अगर वो हर सीट डिफरेंट है तो वो डाइवर्सिटी कैसे हम लेके आएंगे? आवाज नहीं है तो पीछे तक आवाज, एक स्पीकर और पीछे नहीं है ना कोई, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हो और मैं क्यों जज करूं कि यार मेरी बात सुनने के लिए यहाँ हो। तो उतना उनके भी 2 पैर हैं, लॉ ऑफ 2 फीट्स है, उनके 2 पैर इस्तेमाल करके वो आगे आ सकते हैं। तो मेरा निमंत्रण है, अगर मैं एक बार जोर से बोल देता हूँ कि अगर आपको और क्लियर चाहिए आप आ जाइए, या मेरे को बोलिए, मैं भी आगे आ जाऊंगा अगर आ सकते, पर आपकी चॉइस है। मतलब मैं बार बार इस पे एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि क्या हम चॉइसेस को रिस्पेक्ट करेंगे। और मैं, अगर वैशाली तुम शेयर करना चाहते हो कुछ हमारे वर्क स्पेस में या कुछ और, या कुछ भी कि नहीं? प्रियांशी तुम्हें ठीक है। तो वैशाली प्रियांशी हमारे साथ काम करते हैं टीम में, और हमारा एक और सिस्टम हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं होलोक्रेसी। वो बहुत ही टेढ़ा सिस्टम है। हमारा ऑफिस चलता है और वो ऑफिस का सिस्टम बहुत अलग है। और अगर मैं देखूंगा कि उसमें वही बात की जाती है, हमारे जो लोग हैं ना, ब्रायन रॉबर्ट्सन ने जो बनाया है, वो कहते हैं कि हमारे जो कंपनियां है ना, ऑफिसेज हैं, उसमें मॉडल क्या चल रहा है? पेरेंट चाइल्ड मॉडल चल रहा है। मतलब बॉस इज द पेरेंट एंड वर्कर इज द चाइल्ड। तो बॉस डिसाइड्स एंड द वर्कर हैज टू क्वाइटली लिसन। ये मॉडल कितने लोग को लगता है हमारी कंपनियों में ऐसा चल रहा है, जिसमें कि मालिक कहता है यार तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ अपना आइडिया क्यों नहीं लाते? वो नहीं लाता है भाई, क्योंकि आपने उसको स्पेस ही नहीं दी कभी। तुम कुछ कहना चाह रहे हो? मैं कही थी, मैं शमी को सर कह के बुलाया, उन्होंने कहा यहाँ मुझे कोई सर नहीं बोलता, और मैंने उनको 1 हफ्ते तक उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे शमी बोलना था। और मुझे तो सिखाया गया था कि बड़े लोगों को अंकल, आंटी, सर, मैम ऐसे करके बोलते हैं। तो वहाँ पे एक बैरियर ब्रेक हुआ कि एज सब कुछ नहीं होती है। एक पेज बनाया उन्होंने। हमें क्यों आ रही है? हमारे ऑफिस में कोई बॉस जैसा नहीं होता। शमी हमारे बॉस नहीं है, हम उन्हें बॉस नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो हमें सिखाया ही नहीं है कि तुम मुझे बॉस मानो या फिर जो मैं बोलूँगा तुम वो ही करो। हमारे पास अलग अलग रोल्स होते हैं। मतलब नॉर्मल ऑफिस में होता है कि एक रोल ही तुम्हें है, तुम्हें ही करना है, या फिर बॉस ने बोला तुम्हें आगे कर देना है। तो जब मैंने अपना जॉब स्विच करा तो मैं इस वेट में रहती थी कि शम्मी मुझे बोलेंगे वैशाली कर दो और मैं कर दूंगी, और मुझे इस पेज कि तुम्हें बता दिया है, तुम्हें काम दे दिया, तुम करो अपने हिसाब से। एडिटिंग का एग्जाम्पल, उन्होंने मुझे सारे फुटेजेस उठा के दे दिए कि तुम इसे एडिट करो। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अब मेरे को तो हैबिट थी कि मुझे बोलेंगे इसको यहाँ लगाना है, इसको ऐसे करना है, ये वाला पार्ट आगे आएगा, ये वाला पार्ट पीछे आएगा। तो वहां पे जाके मैंने बहुत कुछ सीखा कि मैं अपने इनपुट्स दे पाती हूँ। अब ये जो एडिट था, शमी ने इसमें कुछ नहीं देखा, उन्हें पता भी नहीं था क्या एडिट हो रहा है। उन्होंने कहा तुमने कर दिया, हो गया होगा। उन्होंने पैनल चेक किया कि हाँ ये सब ठीक है, हम लगा सकते हैं। ऐसे ही हम शूट का था, तो प्रियांशी को भी शूट की सारा रोल्स दे रखा है, तो उस पर शमी ने छोड़ रखा है कि तुम देखो ना कैसे शूट करना है, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी कैसे शूट करना है, मैंने तुम्हें एक रोल दे रखा है, प्लेटफॉर्म दे रखा है, तो तुम उसको इस्तेमाल करो। एंड आई थिंक कल कुछ लोग थे यहाँ पे जिन्होंने देखा था, मैंने रोल प्ले भी किया था, और मैंने शमी से बाद में शेयर किया कि आई थिंक मेरा स्टेज फियर खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे स्कूल में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कि क्योंकि स्कूल में होता है कि बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन्हीं को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। तो ऐसा मैंने कॉलेज में किया, सीनियर थी कॉलेज में, तो उसका फायदा उठाया कि आज ड्रामा होगा, आज तो मैं ही करूंगी ड्रामा। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला मुझे पेड ही बना देना, पर मुझे ड्रामा में आना है। उन्होंने कहा पेड क्यों बनाएंगे, देखो अच्छा रोल देंगे, अपन फायदा उठाते हैं ना सीनियर से। तो दैट्स द स्टोरी फॉर बोथ द पॉइंट। एक तो ये कि मैं सीनियर थी तो मैंने फायदा उठाया, दूसरा ये मैं सीनियर थी तो मैंने जूनियर्स को मौका नहीं दिया, खुद को दिया। तो दोनों चीज थी कि जो हो सकता है मुझसे ज्यादा अच्छा ड्रामा करता वो लोग वहाँ आ पाते, बट वो लोग नहीं आए पाए, क्योंकि मैं तो सीनियर थी, मैं तो कर सकती हूँ मुझे जो करना है। और कल ऐसे ही मतलब कल जो मैंने किया वो सेकंड टाइम था, हमने प्रैक्टिस भी की थी 1-2 बार जयपुर से यहाँ तक आने में, सिर्फ कार में कि करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बोल रहे हो और आपको लग रहा है मैं कर पाऊंगी तो मैं कर दूंगी। तो मुझे लगता है प्लेटफॉर्म वाली बात और स्कूल वाली बात, तो मुझे लगता है मेरे स्कूल के सारे साल बेकार हो गए, मेरे कॉलेज में। मैं अपने पापा को कहती हूँ, मेरे पापा यहाँ बैठे हैं, कि पापा कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे स्कूल का कॉलेज का। मैंने कहा मुझे लगता है सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं। अपने भाई से कहती हूँ तू कॉलेज मत जाना, क्योंकि जो मैंने शमी के साथ 1.5 साल रह के सीखा है, मुझे लगता है मैंने अपने पूरे कॉलेज के 4 साल में नहीं सीखा। बिकॉज मैं भी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से हूँ, शमी भी, और उनसे मैं ज्यादा सीख रही हूँ और मैं डेली सीख रही हूँ।
तो आई थिंक दोनों चीज में मैं बोलना चाहती हूँ, ऑफिस कल्चर में भी, स्कूल कल्चर में भी, और सबके एजुकेशन वाला जो पार्ट होता है कि बड़ा स्कूल है, बड़ा कॉलेज है, बट आई थिंक वो लोग मौका उन लोग को देते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। स्टार्टिंग से बचपन से इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। थैंक यू वर्षा जी। सुन के उसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्षमा शाकर्ती गुरुजी ने अभी कहा कि हमें अपने पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक रिलेशन होना चाहिए, पर वो एक बात के लिए समझो कि वो अननोन होना चाहिए, फिर बाद में तुम कंपेयर करो कि ऐसा हो। तो फिर मेरे को ये लगा कि जो मतलब होता है कोई और हो तो उसको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और अगर अपना लाइक जैसे कि कोई और बच्चा उसको बोलते हैं अरे वाह वाह वाह, हाँ अरे बेटा तू ये कर ले, बेटा तू कर ले, और घर वाला कोई और किया नहीं जाता क्या, जल्दी कर। तो ये बात सही है यार, नहीं वो आप बताओ। वो मुझे पता नहीं, हर घरों में करोड़ों घर है हर घर में अलग स्टोरी है, पर मैं तुम्हारी बात जो पेन सुन रहा हूँ मैं कि पेन नहीं है, बस एक फैक्ट है, लाइफ का फैक्ट है, जनरल बात है, ठीक है। तो नहीं मैं मतलब ऐसा है कि ये हो क्यों रहा है वो जस्ट पूछ रहा हूँ, चाहता इससे कुछ नहीं हूँ। या पर मान लो तुम पूछ भी रहे हो, तुम चाहते भी नहीं हो, तो हमारे यहाँ पे हम एक चीज करते हैं हमारी टीम में, हम कुछ चाहते हैं और हमें एक गैप दिख रहा है बीच में, वो टेंशन है। टेंशन कोई नेगेटिव चीज नहीं है, पर हमारी जब टीम में मीटिंग होती है तो जब कोई टेंशन लेके आता है उससे पहले पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नीड। तो अगर परम को भी मैं बोलूंगा, भले ही उसको आंसर नहीं पता, मैं उसको फिर भी एनकरेज करूंगा कि तो वो कैसी दुनिया चाहता है बताओ। जो दे रहे हो वो बहुत अच्छा दे रहे हैं, उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब टेंशन नहीं है। नहीं है जो तो तुमने नोटिस तो किया, नोटिस करने की बात, मैं अपने अब कितना भी कर लो एक उनको भेजे यहाँ से बाहर तो कहते मेरे को जो दे, मैं बात उनकी नहीं। तो बेसिकली नीड्स की बात है। अगर कोई जना कुछ करता है तो क्या उसको एप्रिसिएशन पसंद आता है कि नहीं आता है? तुम्हें पसंद आता है एप्रिसिएशन? तुम कुछ करते हो, तुमने सवाल पूछा, मैंने कहा परम बहुत बढ़िया सवाल पूछा, इससे हमको भी क्लैरिटी मिली, तो मैंने अप्रिशिएट किया। तो मैं जो सुन रहा हूँ, शायद परम उसको नहीं बोल रहा है या उसको नहीं महसूस हो रहा है, पर तो मैं गेस कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ, तो तुम चाहोगे कि कोई भी बच्चा कुछ करे, कुछ कंट्रीब्यूट करे, उसको झूठा भी नहीं पर एटलीस्ट जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं? तो और कितने को लगता है यहाँ पे, इंक्लूडिंग बच्चों को लगता है, स्पेशली अभी क्या है 15 साल से कम के जो लोग हैं उनमें से हाथ खड़े करने को बोल रहा हूँ मैं, कि किसको लगता है कि एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है? एप्रिसिएशन अगर मैं कुछ करूँ तो मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? हम और अच्छा कर सकते थे। कर रहा था कि वो फीडबैक की बात है, तो हम फीडबैक कैसे दें कि किसी बच्चे को वो क्रिटिसिज्म नहीं लगे? आप समझ रहे हैं बात, कि अगर किसी ने कुछ किया है, तो एक चपाती बनाई अगर, और अगर चपाती मैं चाहता हूँ वो जलती नहीं, तो मैं कैसे उसको फीडबैक दूंगा कि उसको ब्लेम ना लगे? मैं ये भी बोल सकता हूँ ये क्या बनाया यार, इंडिया का मैप बना दिया, ऐसे बोलते हैं लोग, भारत का नक्शा बना दिया। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार इसमें चपाती जो है मतलब पकी तो एकदम फुली मस्त है, पर थोड़ी शेप ना अगर और गोल होती तो और अच्छी होती। तो ये दूसरे तरह से बोल रहे हैं क्या, आपका जो सेकंड तरह से किया है। तो हम बेसिकली एक बात में वापस नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पर आना चाहता हूँ। कारण ये है कि हम गलत सही की भाषा इस्तेमाल करते हैं और अवार्ड और रिवॉर्ड और पनिशमेंट की भाषा है हमारी। मतलब कि हमारा कल्चर जो है, हमारी जो मोरालिटी है, ये जो हमारा एक संस्कार बोलेंगे बहुत ज्यादा है, हम ये ढूंढते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, गलत को सजा दो, और यू नो उसके एग्जांपल है कोई आपके पास? बताओ। पर उनको एक बार 6th स्टैंडर्ड में जब वो एक ही पनिशमेंट देते थे, वो पूरा चैप्टर 100 बार लिखने को देते थे वो कि मतलब वो ये नहीं कहते थे कि हाथ खड़े करके या स्केल से पिटाई, या वो ये सब नहीं करते थे, वो कहते थे ये चैप्टर 100 बार लिख के लाना, बात करो। चलो तो इसलिए देते हैं जिससे हमारा चैप्टर समझ में आए, एक्सप्रेशंस वगैरह बन जाए, उसकी हिंदी मीनिंग बन जाए, और जब टीचर्स पूछते हैं तो उसका उत्तर सही बन जाए।
आंसर राइट तो मैं ये सुन रहा हूँ कि उनकी इंटेंशन तुम बता रहे हो अच्छी है ना? तो कोई भी चीज में इंटेंशन की बात है, पर क्या वो सबसे इफेक्टिव तरीका है, सवाल है कि नहीं? मतलब हमारे बीच में ये हो रहा था कि अगर कोई जना टाइम पे आने का जो अग्रीमेंट उस पर नहीं आएगा तो उसको हमने पनिशमेंट क्या दी थी, उसको गाना सुनाना पड़ेगा, यू नो। तो आप सोच सकते हो क्या करना है जो भी। पर तो मैं एक और चीज मैं लेके आ रहा था, शायद एक सवाल और है, मैं उन पे भी आता हूँ, पर मैं एक समरी में करना चाह रहा हूँ कि जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जिसपे हम काम करते हैं, आप गुरु जी की बात थी, जो मुनीषी की जो बात है जिसमें संतुलन की बात कर रहे हैं कि जो हर जीव है, क्योंकि उसकी एक प्राण शक्ति उसको चाहिए, उसकी एक नीड है, चाहे वो नीड कनेक्शन की है, एप्रिसिएशन की है, सपोर्ट की है, केयर की है, ईज की है, ये सारे हमारे पास नीड्स कार्ड्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, आप लोग आगे आगे भी देख सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी नीड्स होती हैं, तो वहाँ पे नीड्स की लिस्ट प्ले करना उसमें पीडीएफ में से। तो हमारी जो बहुत सारी नीड्स होती है, तो हमको गलत सही से बाहर निकलना है, और गलत सही से अगर, क्योंकि जो हिंसा की बात है, अगर हिंसा की एक परिभाषा ये है कि अगर किसी जने की नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं और वो बार बार पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो भी एक हिंसा है। और मुनीषी का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई आपने चींटी को नहीं मारा, वो अहिंसा एक है, आपने पानी छान लिया, वो अहिंसा एक है, पर उससे भी बढ़कर आपके व्यवहार में कैसे है। तो ये आपकी जरूरतें होती है, जैसे आपकी स्वायत्ता है, उसकी नीचे आजादी हमें चाहिए, हमें जगह चाहिए, स्पेस अंग्रेजी बोलेंगे तो, पावर चाहिए अपनी दुनिया में, आराम चाहिए, समानता चाहिए। जो जैसे आपने बोला कि मेरे बेटा और बेटी जो कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू नीड समानता की दी, आपने उसको रखा, यू नो। तो ये अलग अलग चीजें हैं। ये एक पीडीएफ हमने बनाया है जो कि आपको भेजेंगे भी, हमने भेज दिया है आपके ऑर्गेनाइजर्स को, और वो पीडीएफ आपको भेज देंगे जिसमें आपको फीलिंग्स और नीड्स की लिस्ट पे दिखाना। तो उसमें डिटेल में मैंने एनवीसी का समझा रखा है। हमारे पास एक किताब भी है उसके बारे में, आप वो किताब हमारे पास 2-3 कॉपी हमसे ले सकते हैं, नहीं तो उसका पब्लिशर का ले सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टू बी हर्ड, फ्रीडम की नीड है, टू बी हर्ड एक नीड है। जैसे कई हमारे पास नीड्स हैं, 60 नीड्स है और 60 फीलिंग्स है, और उसी में काफी सारा हमारा काम हो जाता है। तो वो भी ले सकते हैं आप, और वो पीडीएफ देख लीजिएगा। और कुछ जो लोग सवाल करना चाहते थे, पीछे से आपने हाथ खड़ा किया था, अगर अभी भी आपके लिए सवाल अलाइव है तो माइक आपको सही होगा। भी बहुत बदलाव लाया हम सबके जीवन में। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो समय जो पास ऑन हो रहा है, अभी जो समय चल रहा है, वहाँ पर जो एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं ना, संवेदनशीलता से ही पूर्ण हो जाती हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा उसमें कमी आ रही है। और चाहे वो हमारे अंदर हो, चाहे वो हमारी नव पीढ़ी में हो, चाहे वह समाज के प्रति हो, चाहे वह प्रकृति के प्रति हो, हर तरफ मैं ये सेंसिटिविटी की कमी देख रहा हूँ। तो मेरा आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम उस संवेदनशीलता को, हम बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि मैं अपने बेटे को भी देखता हूँ, जो सम्मान हम अपने शिक्षक को देते थे, आज शिक्षक खुद हमसे कहते हैं कि बच्चे हमारे सामने गुड मॉर्निंग या ग्रीट करना नहीं जानते। तो मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी की कमी मैं पर्सनली तो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या करें हम कि हम उनके अंदर इस संवेदनशीलता को जागृत कर सकें। क्या कोई ऐसे माध्यम हो सकते हैं? यानी बहुत इंटरेस्टिंग, आप पावरफुल बात बोल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज होती है मेरे पास, क्योंकि मैं वर्कशॉप लेता हूँ और ये काम करता हूँ। साथ बैठ के वो बात करते हैं जिसमें कि फादर ये बोलते हैं कि मुझे बुरा लग रहा है कि परसों में गुस्सा हो गया था बच्चे, और मैं फादर को भी सुनता हूँ, बच्चे को भी सुनता हूँ, मदर को भी सुनता हूँ। कभी कभी सिर्फ बच्चे से बात होती है, कभी बच्चा अपने जो घर में हाउस हेल्प है उस पर गुस्सा हो गया था, तो माँ बाप ने उस पर गुस्सा हुआ बच्चे पे। तो बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। पर ये जो एक बात, भाई थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ जरा सा, कि जो आप कह रहे हैं कि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, नहीं मतलब बहुत रिस्पेक्ट, मैंने एक उदाहरण दिया, मतलब संवेदनशीलता मैं सब तरफ कमी देख रहा हूँ उसकी। तो अगर उसको आपको सिखाना है संवेदनशीलता, तो सबसे पहला उसका लेसन है कि आपको बच्चों की फीलिंग्स और नीड्स के प्रति संवेदनशील होना होगा। अगर आप वो नहीं हो सकते हैं तो उनको संवेदनशीलता नहीं सिखा सकते, चाहे वो बी द चेंज है जो गांधी जी की बात भी है, तो आप अपनी लाइफ में कैसे उतारेंगे हो सकते हैं। और संवेदनशीलता की परिभाषा मैं बताता हूँ।
डिसिप्लिन वर्ड को ज्यादा मत इस्तेमाल करिए आप। अब मैं थोड़ा सा एज ए टीचर बता रहा हूँ, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लीजिएगा, तो ऐसा मत मानना मेरी बात को, पर डिसिप्लिन वर्ड से थोड़ा बचना आप। विच मीन्स कि अगर आपके बच्चे को आपने खाने में भिंडी बनाई और उसने उठा के थाली फेंक दी, मुझे भिंडी क्यों देते हो, तो देखो, एक कहते हैं कि फेयर वेदर, जब मौसम सही होता है तब हम बड़े संवेदनशील और बड़े करुणाशील होते हैं, पर जहाँ मौसम बिगड़ता है तब हमारा असली टेस्ट होता है। अगर आपका बच्चा भिंडी की थाली फेंक सकता है, तब आपका टेस्ट है कि आप कैसे संवेदनशील होगे। और तब टेस्ट के लिए मैं आपको तरीका भी बताता हूँ, क्योंकि आप लॉस्ट मत हो जाना, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे ये हमारे साथ ऐसे कर रहा है, कल को उसकी शादी होगी तो क्या करेगा, कल को ऑफिस में क्या करेगा, कल को सड़क पे क्या करेगा। पर उस मोमेंट पे आपको बच्चे को सुनने की प्रैक्टिस करनी है, और सुनने का तरीका क्या है, नीड्स, उसकी फीलिंग्स को देखना। तो आपको मानना है कि बच्चा कुछ भी जब कर रहा है उसकी फीलिंग है, उसको एंगर भी अगर आ रही है, जो हम समाज में एंगर को हम बहुत ज्यादा शेम करते हैं कि गुस्से से बहुत डरते हैं, तो गुस्सा भी एक गिफ्ट है। कितनी बार अन्याय होता है तो उसमें आपको गुस्सा आता है कि नहीं, आता है ना। अब गुस्से की अभिव्यक्ति कैसे करनी है वो अलग सवाल है, कि मैं गुस्से की अभिव्यक्ति किसी को मार के कर सकता हूँ, या मैं गुस्से की अभिव्यक्ति उसको अपनी जरूरत बता के कर सकता हूँ, क्या मैं उसको सुन भी सकता हूँ। तो जो संवेदनशीलता की बात है, अगर मेरे बच्चे को मान लो कि सिंपल सी भिंडी पसंद नहीं आ रही है, तो वो इसका एग्जाम्पल भी मैंने जो पीडीएफ दिया उसमें दिया इसी पे भिंडी पे, कि अगर वो हफ्ते में 2 बार बन रही है, उसको पसंद नहीं आ रही है भाई, और क्या पता उसकी लाइफ में और क्या चल रहा है, वो क्या पता स्कूल में क्या चल रहा है। आप बोलो मेरे से बुरी तरह बात कर रहा है, पर अगर वो बात कर रहा है तो क्या मेरी उसको सेंसिटिविटी उसके प्रति, तो उसमें थोड़ी मेरे को अपलिफ्ट करना पड़ेगा अपने, क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन होगा कि बच्चा होके मेरे से बदतमीजी कर रहा है, हमने तो कभी नहीं किया। तो ये अब 2.0 पेरेंटिंग है ना। जैसे आपने बोला कि फीलिंग्स को समझें, पर हर समय हर फीलिंग सही तो नहीं हो सकती है। अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा आपने सवाल करा कि फीलिंग्स और नीड्स में, थैंक यू परम, फीलिंग्स और नीड्स में कुछ सही गलत नहीं है। ये बहुत खतरनाक बात है जो बोल रहा हूँ। अगर ये बात आप समझ, जब आप परेशानी होती है तो कोई कहता है इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, आप कहते गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ, चिल्ला कर, मैं क्या चिल्ला रहा हूँ, ऐसे आपको जवाब मिलेंगे। तो लोग एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। इनफैक्ट आप ये बोलो कि तू यार बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि तेरे को इस मोमेंट पे रिस्पेक्ट चाहिए, हाँ यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता मेरी, तो उस दिशा में आपको लेके जाना है, उसकी नीड्स को सुनना है, जिसको बोलते हैं एम्पैथी, जिसको बोलते हैं समानुभूति। तो अगर इस पे हम और काम करेंगे, तो मैं अभी कोर्स भी वैसे कर रहा हूँ, जो पीडीएफ हमने शेयर किया है, हमारा पेज भी है, जो अगर फोन नंबर भी मैं दे सकता हूँ इस पीडीएफ में, मैं बता सकता हूँ, तो आप लिख सकते हैं। शम्मी नंदा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप आ सकते हैं, या इंस्टाग्राम फाउंडेशन हम जिस पे काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने 6 मॉड्यूल का एक कोर्स है, जिसमें हम इसी पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम संवेदनशीलता अपने व्यवहार में लाएं, क्योंकि काफी सारी स्पिरिचुअलिटी हमको इनसाइट से तो बता रही है, हमको सबको पता है ये बात सही है, पर उसको डे टू डे लाइफ में कैसे उतारना है जब वो बच्चा भिंडी की थाली को फेंकता है, दैट इज द प्रैक्टिस। तो ये बात। तो एक सॉरी, मैंने किसी को बोला था मैं उनको सुनूंगा, तो आप That's okay. मेरा जो कहना था वो 80% आप दोनों ने सम अप कर दिया है, बट आई वॉज अबाउट टू जस्ट, मैं परम को आंसर करना चाह रही थी कि परम ने जैसा बोला था कि कभी कभी क्या होता है ना, बीइंग पेरेंट्स, हम लोग जब हमारा बच्चा कुछ कर रहा होता है बट उसका फ्रेंड भी कोई है और वो उससे बेटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक हमारा ना सिचुएशनल बिहेवियर होता है। तो इस चीज में मैं ये चाहती हूँ कि बीइंग अ पेरेंट, देखिए बच्चा भी कुछ सीख कर नहीं आया है, ही इज लर्निंग और शी इज लर्निंग। Likewise, being a parent, we are also learning day by day. कि मतलब पेरेंटिंग या पेरेंटहुड कोई एक अध्याय या कोई बुक नहीं है कि जो रीड करके आप नेक्स्ट डे या आई एम प्रो इन इट, मतलब कोई कुट्टी नहीं है, कुट्टी नहीं है कहीं की। तो बस वही है कि आप किस चीज पे वर्क कर रहे हो पॉजिटिवली, दैट मैटर्स। तो मैं परम को ये बोलना चाहती हूँ, खासकर हम सारे पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद भी झेला है। मेरी 2 डॉटर्स हैं, दोनों ईस्ट एंड वेस्ट हैं अपने बिहेवियर में, तो ये सारी चीजें नॉर्मली होती रहती हैं। देन आई जस्ट टेक इट कि
जो प्रॉब्लम है दैट इज स्कोप फॉर कन्वर्सेशन। हाउ डू यू मेक अ स्पेस फॉर डायलॉग? या एग्जैक्ट डायलॉग कैसे हो? तो अब जैसे परम ने जब बोला ना कि उसको बुरा फील हुआ कि उसको अप्रेज नहीं किया, तो अब यहाँ पे पेरेंट की भूमिका आती है कि व्हेन दे, देखिए मम्मा पापा को पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को बुरा लग गया है, ये सबके मम्मा पापा को समझ में आता है। तो आप उस वक्त ठीक है, आप बिहेव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उस मोड पे, आप बाद में बच्चे के संग बैठो, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगता है, आपका ही बच्चा है, तो आप उनसे बात करो। और आपको बीइंग अ पेरेंट, सर आई एम नेवर, मैं 45 की हूँ, आई एम नेवर बीइंग अशेम्ड इन सेइंग सॉरी टू माय किड्स, कहीं बढ़िया बात है, थैंक यू। कहीं भी, बिकॉज आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो मेरे हिसाब से बीइंग पेरेंट्स मैंने सबसे बड़ी चीज यही सीखी है। मेरे को और भी मैसेज आ रहा है कि मुझे क्लोज करना है सेशन, व्हिच आई अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजिंग में। दैट्स ओके सर। तो बस वही है कि आप एम्पैथी रखिए, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज एम्पैथी। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? सॉरी अमित। और आपका नाम क्या है? सर निकिता जैन। निकिता। तो अमित, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आपसे संवेदनशीलता की बात बोल रहे हो, बहुत ही पावरफुल है, पर मैं एक और चीज कहूंगा जो आप मत भूलिएगा। डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर पता है, फुटनोट आता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। डिस्क्लेमर ये है कि आपको अपने प्रति भी संवेदनशील होना है। और अगर कभी आप बच्चे पे गुस्सा हो गए, कभी आपने जोर से बोल दिया, तो आपको अपने प्रति भी संवेदनशील नहीं आने के, अरे मैं कितना स्टूपिड पेरेंट हूँ। No one can define us कि we are good or bad parents. It's just about a suggestional behavior that is coming in that situation. और हमको फोकस करना चाहिए कि क्या नीड्स इस मोमेंट पे हैं, और इस पे हम और बात कर सकते हैं। अभी मैं सेशन क्लोज करता हूँ, मैं तो हूँ यहाँ पे कुछ समय, कुछ लोग बात करना चाहिए। और वैशाली एक और बता रही कि हमने फीडबैक के लिए एक चार्ट पेपर लगाया हुआ है, वहाँ पे स्टिकी नोट्स हैं, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और अपने कॉन्टैक्ट भी देना चाहे तो दे सकते हैं, और हम लोग आपसे और कनेक्ट कर लेंगे। और मैं PDF भी बोलूंगा आपको भेजे। और कुछ वैशाली? हाँ, चार्ट एक आगे भी है, पीछे। आप मेरे को अकेले बोलना चाहते हैं, ग्रुप को बोलना चाहते हैं? सभी को। अब लाना है, और 2.5 साल का है, और 2.5 साल का उसको भी गुस्सा होना आता है कि पापा ने मुझे डांटा है तो ऐसे बिहेव। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब छोटे बच्चों में भी वो फीलिंग्स है, तो आपको समझना पड़ेगा। मैं भी सॉरी बोलता हूँ, वो बोलता पापा फोन मत चलाइए, तो सॉरी। तो हमें उनके इमोशंस की भी कदर करना चाहिए, और हमें मेनली कम्युनिकेशन गैप के कारण इतना सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि हम अपनी बात थोपते हैं और उनकी बात सुनते नहीं हैं। थैंक यू रजत। और